इस चौंका देने वाली कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप को दिखाते हुए जो कि हेल हाउस नाम के एक होटल के अंदर अपना इंटरटेनिंग शो करने वाले थे। दरअसल ये एक हॉरर शो होता है जिसे कि सभी लोग पसंद किया करते। लेकिन जब वो सारे ग्रुप के मेंबर्स उस होटल के अंदर अपने शो की प्रिपरेशन करते हैं तब हमें पता चला कि अगले दिन जो उनका शो लॉन्च होने वाला था होटल के अंदर से सारे ग्रुप मेंबर्स की डेड बॉडी बरामद हुई है। ये न्यूज चारों तरफ फैल गई और जल्द से जल्द वहां रेस्क्यू टीम आ गए थे जो जल्द से जल्द डेड बॉडीज को लेकर वहां से जाने लगे। बताया जा रहा था कि सेट के ऊपर गैसेस फैलने की वजह से इन लोगों की मौत हो गई। हालांकि ये रीजन असली नहीं होता, लेकिन आखिरकार उनके साथ क्या हुआ था किसी को नहीं अंदाजा। हमें उस हादसे के बाद थोड़ी सी एक वीडियो दिखाई जाती है जिसमें कि कई सारे लोग और रिपोर्टर्स उस खतरनाक होटल में चले जाते हैं और वहां की सारी चीजें दिखाते हुए बताते रहते हैं। जमीन पर तो कई सारे खून के निशान थे और खासकर कि बेसमेंट में इंसानों की हड्डियां पड़ी थी। आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी खतरनाक चीज हुई उन्हें नहीं समझता। ये पूरा केस एक मिस्ट्री बनकर रह जाता है। आज तक इसे कोई भी सॉल्व भी नहीं कर पाया। हमें तो एक जर्नलिस्ट भी दिखाया गया जो इसी बारे में बता रहा था कि वो होटल सच में बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और वहां पर जो खतरनाक चीज रहती है उसने ही उन सारे लोगों को मार दिया। अब हमें यहाँ पर डायना नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। वो तो अपने पूरे ग्रुप के साथ उसी हेल हाउस नाम के होटल की तरफ जा रही थी क्योंकि उन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया होता है कि वो इस राज को पता करके रहेंगे कि आखिरकार उन सभी लोगों के साथ उस होटल में हुआ क्या था। डायना के पास अब सारा नाम की एक लड़की आती है। चौंकाने वाली बात थी कि सारा वो एक लड़की है जो बचकर निकल गई थी, यानी कि वो उन सारे ग्रुप मेंबर्स में से एक होती है जिनकी मौत हो गई। डायना के पूछने पर सारा ने बताया कि वो बहुत मुश्किल से वहां से निकली थी और अब उस दिन क्या हुआ उससे रिलेटेड सारी वीडियो फुटेजेस वो डायना को दे देती है। डायना तो अपने ग्रुप के साथ उस वीडियो को एक एक करके प्ले करके देखना स्टार्ट किया। अब हमें उसी दिन का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सारा अपने उन सारे ग्रुप के मेंबर के साथ हॉरर शो को शूट करने के लिए उस भूतिया होटल में जा रही थी। उन्हें ऐसी लोकेशन चाहिए जो पहले से भूतिया हो। सारा का एक अच्छा दोस्त होता है जिसका नाम एलेक्स था। एलेक्स ही इस पूरे हॉरर शो का लीडर होता है, लेकिन कोई भी उससे कुछ काम करने से पहले कुछ भी पूछता ही नहीं। अब उनकी पूरी टीम रेडी हो चुकी थी जो उस हेल हाउस की तरफ पहुंच जाते हैं। वहां उनके पास कैमरे के साथ साथ सारे सेटअप करने के लिए लोग मौजूद थे और अब देखते ही देखते सारा, एलेक्स और उसकी पूरी टीम उस होटल के अंदर घुस जाती है। देखने से ये पता चला कि वो होटल बहुत ही ज्यादा भूतिया है और ऐसा ही सीन उन्हें चाहिए था अपने इस शो के लिए। एलेक्स इस बात से खुश होने लगा कि उन्हें हॉरर सीन बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें पहले से इतनी पुरानी और डरावनी हैं जिससे कि कोई भी रिलेट कर पाएगा हमारी हॉरर सीन को। सभी लोग तो अंदर जाकर सारी चीजें चेक करने लगे थे कि कौन सी चीज कहां पर है। हालांकि सारा और उसकी टीम को सच में डर लग रहा था क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आसपास उनके कोई मौजूद है, लेकिन एलेक्स तो साफ साफ कह रहा था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जगह हमारे लिए बेस्ट है और देखना जब हमारी हॉरर मूवी रिलीज होगी तो हमें इसकी कई सारी व्यूवरशिप मिलेगी। एलेक्स अब अपने दोस्तों से बात करते हुए ऊपर वाले एटिक में चला जाता है, लेकिन तभी अचानक उन्हें पीछे की तरफ से कुछ आवाजें आने लगी। उन आवाजों को फॉलो करते हुए जब अपना कैमरा मोड़ते हैं तो उनके कैमरे में कुछ अजीब सा रिकॉर्ड हो गया। उस रिकॉर्डिंग को देखने पर पता चलता है कि एक काला साया साइड में खड़ा हुआ था जिसने की एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी होती है। अब ये साया कौन था और कहां से आया किसी को नहीं आइडिया। ये बातें सिर्फ एलेक्स को पता होती हैं, इसीलिए उसने अपनी टीम के साथ ये बातें शेयर बिल्कुल भी नहीं की। एलेक्स इन सारी चीजों को आंखों का धोखा मान लेता है, लेकिन चौंकाने वाली बात तब हो गई जब वो सारे लोग ट्रेवल करते हुए एक ऐसे कमरे में आ जाते हैं जहां पर डार्क मैजिक का सामान रखा हुआ था। दीवार पर अजीब तरीके के रिचुअल के निशान बने होते हैं जो बहुत ही खतरनाक लग रहे थे, पर ये बातें तो उन सभी की समझ में नहीं आती कि ये एक इशारा है कि यहाँ से उन्हें निकल जाना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर उनके साथ बहुत ही बुरी घटनाएं घटने वाली हैं। उस डरावनी जगह पर तो कई सारे बाइबल गिरे पड़े हुए थे और पूरा ब्लैक मैजिक का सामान मौजूद था। ये चीजें देखने के बाद तो एलेक्स को छोड़कर बाकी सभी डरने लगे थे, लेकिन एलेक्स अभी भी कहता है कि ये सब शायद हमारी शूटिंग का सामान बन सकता है, हमें उनके ऊपर ध्यान न देते हुए अपने शो को कंटिन्यू करने पर फोकस करना चाहिए। अब एलेक्स इस पूरे शो का लीडर था, इसीलिए जो वो कहेगा वैसा ही बाकी एम्प्लॉइज को करना पड़ता था। एलेक्स ने अब पूरे कमरे के अंदर कैमरास लगा दिए थे क्योंकि उसके हॉरर शो के अंदर जो भी सीन्स आएंगे वो एकदम नेचुरल होने चाहिए।
वहाँ पर कई सारे जोकर के पुतलों को लाकर रख दिया जाता है जो शायद थोड़ी डराने में काम आए। हर एक जगह पर कैमरास फिक्स हो गए थे सिवाय बेसमेंट के, क्योंकि उनके पास एक कैमरा कम पड़ रहा होता है। इसीलिए अब एलेक्स ने अपने एक मैकेनिक को बेसमेंट में रहने के लिए कह दिया, जिससे कि वो उसी जगह पर अपने आगे के स्क्रिप्ट को परफॉर्म करेगा। सभी लोगों को उनके उनके रोल्स दे दिए गए थे कि किस हिसाब से उन्हें एक्टिंग करनी है और कैसे उन्हें डरना है। लेकिन कुछ ही समय के बाद उन सभी को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का महसूस होने लगा। दरवाजे तो अपने आप ही बंद हो जाया करते थे और उन्हें कोई काला साया दिखाई देता था। यहाँ मैकेनिक जो बेसमेंट में होता है वो तो बिना किसी फिक्र के वहाँ कपड़े निकाल कर बड़े मजे कर रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि पीछे की तरफ से कोई साया उसे देख रहा है। हालांकि मैकेनिक की भी नजर उसके ऊपर गई तो उसे लगने लगा कि ये उसकी टीममेट सारा है जो उसे शायद डराने की कोशिश कर रही है। अब तक ये सारा शो चालू नहीं हुआ था, लेकिन कहते हैं ना, डर का माहौल किसी को बता कर नहीं आता। सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सपीरियंस हो रही थी, इसीलिए वो सच में डरने लगे। अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि एलेक्स अपने साथ कुछ एक्टर और को एक्टर्स को लेकर आ रहा है जो कि उसके शो में पार्ट पार्ट के अंदर काम करेंगे। उनमें से एक लेडी का नाम एथीना होता है। एथीना ने जब उस होटल के बारे में सुना तो वो अपने डायरेक्टर यानी कि एलेक्स को कहने लगी कि इस होटल से रिलेटेड एक बहुत ही मशहूर कहानी है जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आता। एलेक्स को ये बातें नहीं पता थी, इसीलिए वो एथीना से पूछने लगा। एथीना इसका जवाब देती है कि कई साल पहले इस होटल के मालिक के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी। होटल का मालिक अपने कई सारे फैमिली मेंबर्स और लोगों को होटल के अंदर लेकर आता था और उनके साथ कुछ अजीब तरीके के रिचुअल परफॉर्म करता था। कहा जाता है कि इस होटल के मालिक का संबंध किसी कल्ट ग्रुप के मेंबर से था जो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स होते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और शैतान के साथ डील करने में सबसे आगे होती है। हर दिन उस होटल में से डेड बॉडी बरामद हुआ करती थी, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं जाता। इतने केसेस होने के बावजूद भी होटल के मालिक को कोई नहीं गिरफ्तार करता। उससे तो बहुत सारे लोग डरने लगे थे क्योंकि उसके पास ब्लैक मैजिक की शक्तियां होती हैं। जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाया गया तो ये जानकारी इकट्ठा हुई थी कि वो मकान मालिक हेल का दरवाजा ओपन करना चाहता था, लेकिन हेल के दरवाजे की प्रोटेक्शन करने वाला एक एंशिएंट शैतान जिसका नाम एबेडॉन होता है, वो बहुत ही बुरी तरीके से उन सभी को प्रोटेक्ट करता था। हालांकि होटल का मालिक इन सारी चीजों से डरता ही नहीं और अपने रिचुअल को कंटिन्यू करता है ताकि वो हेल का दरवाजा ओपन करे। उसे कुछ अनजान टाइप की शक्तियां चाहिए थी जिससे कि वो लोगों को मैनिपुलेट कर सके, और ये शक्तियां उसकी रिचुअल कंप्लीट होने के बाद ही हो सकती थी। उसने इस रिचुअल के लिए कई सारे मासूम लोगों की जानें भी दी होती हैं। इसी वजह से ये घर हॉन्टेड है। लेकिन एलेक्स तो एथीना की एक भी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। वो बोलने लगा था कि ये सिर्फ कहानियां हैं और रियलिटी में कभी नहीं कुछ हो सकता। हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए अब वो सभी लोग चले गए होते हैं वर्क करने के लिए। पर यहाँ मैकेनिक जो कि बेसमेंट में मौजूद था, उसे सच में कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा होता है। उसे घर के अलग अलग कोनों से अजीब तरीके की आवाजें सुनाई दी, और जब वो उन आवाजों के पीछे गया तभी अचानक मैकेनिक को वो पुतला दिखाई देता है जो कि जोकर का था। लेकिन वो जोकर का पुतला अपनी जगह से दूसरी जगह पर आ गया होता है और बहुत ही अजीब तरीके से एक जगह पर खड़ा होता है। मैकेनिक ये देखकर डर गया कि आखिर ये कैसे हो गया। मैकेनिक तो ये देखकर डर जाता है। हालांकि वो थोड़ी देर तक अपने दिल को दिलासा दे रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैकेनिक अपनी नजर घुमाकर वापस उस जोकर की तरफ देखता है तो वो जोकर भी उसकी तरफ ही फेस करके हंसते जा रहा था, जिसके बाद वो जोकर सीधा बेसमेंट की तरफ भागने लगता है। मैकेनिक इतना डर गया कि वो भी कुछ समझ नहीं पाता कि क्या करे। मैकेनिक को लग रहा होता है कि शायद ये उसके टीम मेंबर्स हैं जो उसके साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए अब मैकेनिक बिना डरे बेसमेंट के अंदर जाने लगा उस जोकर को ढूंढने के लिए। पर वो देखता है कि अब वहाँ एक जोकर नहीं बल्कि 3 जोकर की डेड बॉडीज रखी गई थी, जिनके बॉडी पर पूरा रियल वाला ब्लड लगा होता है। वो सभी तो लिटरली हिलते हुए दिखाई दे रहे थे और ये देखकर मैकेनिक इतना डर गया कि वो बेसमेंट से बाहर की तरफ भाग रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराए हुए में अपने बाकी टीम के पास पहुंचा और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। लेकिन ऑब्वियस बात थी कि एलेक्स इतना न्यूट्रल था कि वो किसी भी मनगढ़ंत कहानियों पर भरोसा नहीं करता, और उसी की वजह से बाकी लोगों को भी इन चीजों को इग्नोर करना पड़ रहा था, भले ही उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हो रही थी। इन सारी चीजों की वजह से एलेक्स का बिहेवियर दिखाई देता है कि वो कितना सेल्फिश है। उसे तो सिर्फ अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, भले ही किसी की जान चली जाए। उसे तो अपने एम्प्लॉइज की बिल्कुल भी परवाह ही नहीं थी। अब यहाँ जो नाम का एक एम्प्लॉय बेसमेंट की तरफ जा रहा था सारे सिस्टम को चेक करने के लिए, तभी उसे रास्ते में वही जोकर दिखाई देता है जो एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। जो तो एक समय पर एकदम डर गया, लेकिन जब वो जाकर उसे टच करता है तो वो सच में एक स्टैचू ही था।
जो तो अब उस जोकर के पुतले को लेकर तुरंत ही बेसमेंट में आ गया और बाकी दोनों पुतले के साइड में रख दिया। एक समय पर उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है, लेकिन ये तीनों तो एक स्टैचू ही थे। जो जब वहां से बाहर निकलने लगा तभी वो सारा को देखता है, जो पता नहीं एक साइड में रहकर कुछ अजीब तरीके के वर्ड्स बोल रही थी। जो जब उसके पास जाता है और सारा को होश में लाता है तो वो बहुत ही डरी हुई थी और उसे कुछ याद ही नहीं होता कि वो क्या कर रही है यहाँ पर। जो और सारा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे एलेक्स से, क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हो गई जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं और वो तीनों जोकर के पुतले वहां से गायब हो चुके थे। ये कैसे और क्यों हुआ उन्हें नहीं समझता। जो फिलहाल के लिए सारा को वहां से बाहर निकालने के लिए सोचता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ के डाइनिंग टेबल के पास आए तो वहां पर कुछ खाना रखा हुआ था और उस टेबल के ठीक सामने वही खतरनाक जोकर खड़ा होता है जो उनका बहुत ही खतरनाक वे में स्वागत कर रहा था। ये चीजें सारा और जो को बहुत डरा देती हैं और वो सीधा भागते हुए एलेक्स के पास आ गए थे, लेकिन एलेक्स उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। जब वो दोनों एलेक्स के कमरे में जाते हैं तो उन्हें वहां पर एक किताब मिलती है जो कि बेसमेंट में गिरी पड़ी थी। सारा और जो ने जब उस किताब को चेक किया तो उसके अंदर कुछ अजीब तरीके के रिचुअल्स होते हैं और तो वहां सिंबल्स बने हुए थे जिसे कि फॉलो करने के लिए कहा जा रहा था। यहाँ सारा किसी भी तरीके से एलेक्स को ढूंढ लेती है जो कुछ इक्विपमेंट्स लेने के लिए बाहर गया था। वो वापस आता है और बड़े प्यार से सारा को गले लगा लेता है। सारा उसे सारी बातें बताती है कि किस तरीके से उनके साथ बेसमेंट में क्या हुआ। सारा तो एलेक्स को कहती है कि ये घर बहुत ही ज्यादा डरावना है और मुझे यहाँ से जाना है, लेकिन एलेक्स इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये शो बंद नहीं कर सकता था, वो भी इन सभी की मनगढ़ंत कहानियों के लिए। इसीलिए वो सारा को समझा लेता है और अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करता है। यहाँ पर अब वो मैकेनिक सोच रहा था कि हमें ये शो नहीं करना चाहिए क्योंकि इस घर के अंदर सच में उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज महसूस हो रही थी। अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। इसीलिए मैकेनिक चाह रहा होता है कि ये शो बंद हो जाए। पर तभी अचानक उसे कुछ आवाजें आने लगी। वो जैसे ही अपना दरवाजा ओपन करता है तो ठीक उसने देखा कि उसके सामने एक लेडी बैठी हुई है जो बहुत ही अजीब तरीके से उसे घूरते जा रही थी। उस लेडी की आंखें बहुत खतरनाक होती हैं जो कि मैकेनिक को ही देख रहे थे। मैकेनिक एक समय पर समझता है कि ये उसकी आंखों का धोखा है, इसीलिए वो जल्द से जल्द अपने बेड पर चला गया और ब्लैंकेट पूरे बॉडी के ऊपर डाल दिया। पर थोड़ी देर बाद जब वो ब्लैंकेट से दूसरी तरफ देखता है तो उसके ठीक सामने वही लेडी मौजूद थी। उस लेडी ने तो बिना देरी किए मैकेनिक के ऊपर हमला कर दिया और उसे चोट पहुंचाने लगी। सिग्नल यहीं पर ब्लैंक हो जाता है और उसका कैमरा काम करना बंद कर दिया था। अब इतने देर से मैकेनिक के ना मिलने की वजह से उसका एक साथी उसे ढूंढने लगता है। वो तो मैकेनिक के कमरे में भी गया लेकिन वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। मैकेनिक के सिर्फ कपड़े ही वहाँ पर होते हैं। मैकेनिक का दोस्त उसके लिए काफी फिक्र करने लगा, इसीलिए वो सीधा जाकर अपने मैनेजर एलेक्स को बता देता है। एलेक्स और वो दोनों अब मैकेनिक को चारों तरफ घूमकर ढूंढने लगे थे। हालांकि हर कमरे में चेक करने के बावजूद भी उन्हें वो नहीं मिलता और अब यहाँ सिर्फ बेसमेंट ही बची हुई होती है। तभी अचानक एलेक्स को बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं, जिससे कि वो दोनों अब जल्द से जल्द बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगे। बेसमेंट के जाने के बाद उन्हें वही 3 स्टैचूज दिखाए जा रहे थे जो कि जोकर के होते हैं। हालांकि उन जोकर्स का सर एकदम सीधी तरीके से था। ये बात एलेक्स अपने दिमाग में रखता है और अब जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए तभी उन्हें मैकेनिक मिल गया था जो कि अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। वो कुछ बोल नहीं रहा होता, जैसे कि उसकी पूरी बॉडी किसी और के कंट्रोल में है। मैकेनिक का दोस्त उसे उठाने की कोशिश तो करता है, लेकिन तभी एलेक्स कहने लगा कि जरूर ये मैकेनिक की कोई चाल है, वो हमें डराना चाहता है इसीलिए एक्टिंग कर रहा है। लेकिन तभी एलेक्स की नजर उन स्टैचूज के ऊपर गई जिनका सर एकदम से घूम चुका था। जैसे लग रहा होता है कि वो लगातार उन दोनों को ही देख रहे हैं। मैकेनिक का दोस्त इस बात से बहुत डर जाता है और वो तो एलेक्स के ऊपर चिल्लाने लगा कि ये घर पहले से ही मुझे हॉन्टेड लग रहा था और तुमने हमें मजबूर किया यहाँ पर काम करने के लिए। इसीलिए मैकेनिक का दोस्त तुरंत ही वहाँ से भागते हुए बाहर चला जाता है। हालांकि एलेक्स का एक साथी उसे मनाने के लिए चला गया था। वो उसे समझाता है कि भले ही ये घर तुम्हें हॉन्टेड लग रहा हो, लेकिन हमने इसे इसी तरीके से बनाया है ताकि लोग डरें, और अगर इससे हमें भी डर लग रहा है यानी कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। एलेक्स के दोस्त ने तो अब मैकेनिक के साथी को एक ऑफर दिया और उसे कुछ एडवांटेजेस के बारे में बताया, जिसकी वजह से वो रेडी हो जाता है अपने काम को कंटिन्यू करने के लिए। उनके शो की तैयारी जोरों शोरों से चलने लगी थी। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात ये होती है कि मैकेनिक जब से अपने कमरे में आया है वो बेड पर लगातार सोते ही जा रहा है। वो एक भी बार उठा नहीं और उसका बिहेवियर चेंज होने लगा था। अब यहाँ पर कुछ ही दिन बचे थे शो के लॉन्च होने के लिए। एलेक्स की पूरी टीम तैयार थी अपने स्क्रिप्ट के साथ उन लोगों को डराने के लिए
थे जो कि इस घर के अंदर इंटर होने की हिम्मत करते थे। बाहर की तरफ कई सारे लोगों की लाइंस लगी होती है जो ये एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और अब उनके लिए सबसे अच्छा मोमेंट था इतनी सारी व्यूअरशिप को हैंडल करने का। एलेक्स और उसका दोस्त सीधा बाहर निकल जाते हैं और वहां पर आए हुए सभी लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं क्योंकि ये लोग भी उसके इन शो का हिस्सा बनना चाहते थे। सभी लोगों को अपने अपने स्क्रिप्ट दे दी जाती है जिसके हिसाब से वो एक्टिंग करेंगे। एलेक्स ने तो होटल के अंदर अच्छी तरीके से सभी को अरेंज कर दिया था। वो तो सबसे अपनी मेन लीड एक्टर को निशान के सामने खड़ा कर देता है जहाँ पर ब्लैक मैजिक के सामान मौजूद थे, वो भी एम्प्लॉइज ने पहन लिए होते हैं ताकि वो लोगों को डरा सके। और अब इन सारी चीजों के बाद एलेक्स बेसमेंट से बाहर आ जाता है। धीरे धीरे सभी लोग जो कि पार्ट बनने आए थे वो अब घर के अंदर आने लगे, लेकिन तभी अचानक हमें पता चला कि वो एक्टर्स जो कि जोकर का काम कर रहे थे वो किसी से डरकर भाग रहे होते हैं। बेसमेंट में उन लोगों ने कोई अजीब सी चीज देख ली थी। वहां पर तो बहुत ही जोरों से चिल्लाना स्टार्ट हो गया जिसकी वजह से एलेक्स भी अब देखने चला जाता है। यहाँ पर वो एक्ट्रेस जो कि निशान के सामने खड़ी थी उसके नीचे की तरफ एक निशान बन जाता है जिससे कि एक बड़ा सा गुफा ओपन हो गया था। ये कुछ और नहीं बल्कि हेल का गेट होता है जो कि अब ओपन होने की वजह से उस लेडी को अपने अंदर खींच लेता है। हेल के गेट के अंदर से कई सारे साए बाहर निकलने लगते हैं जो कि अब वहां मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें चोट पहुंचाने लगे। अंदर आए हुए जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज्यादा डर रहे होते हैं और मदद मांग रहे होते हैं। एलेक्स भी समझ चुका था कि ये हॉन्टेड वाली चीजें वो तो नहीं कर रहा है, लेकिन जब बारी एलेक्स की आती है तो दरवाजे बंद हो जाते हैं। एलेक्स अब घर के अंदर चला आया जो बेसमेंट की तरफ जा रहा था, तभी उसके सामने मैकेनिक का दोस्त मिल जाता है। उन दोनों ने डिसाइड किया कि किसी भी हालत में उन्हें एक्ट्रेस को बचाना होगा, पर जैसे ही वो बेसमेंट में गए तब एलेक्स भी उसी हेल के गेट की तरफ खींचा चला जा रहा था। वहां पर तो देखते ही देखते कई सारे काले साए आ चुके थे जो हेल की गेट के प्रोटेक्शन के लिए अपना रिचुअल कंप्लीट करना चाहते हैं। सारा तो डर के मारे बाहर भागने लगी थी और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। एलेक्स को जबरदस्ती अब कोई उठाकर उसके गले में रस्सी डालने लगा था जिसे कि एलेक्स कंट्रोल ही नहीं कर पाता। देखते ही देखते एलेक्स की भी वहां मृत्यु हो चुकी थी। उसके सभी साथी इसी तरीके से मारे जाते हैं और अब ये पूरा सीन प्रेजेंट टाइम पर आ चुका था जहाँ सारा डायना को इंटरव्यू दे रही थी। सारा ने बताया कि ये कहानी यहीं तक है, लेकिन एंड में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो उसे बतानी थी पर वो बाद में बताएगी। सारा वहां से जाने लगी और डायना को कहती है कि अगर तुम्हें मेरा वापस इंटरव्यू लेना है तो मेरे रूम में आ जाना, वहां तुम्हें सारी सच्चाई पता चल जाएगी। डायना को तो अब अपना इंटरव्यू लेना था, इसीलिए वो अपने कैमरामैन के साथ सीधा उस होटल में चली गई जहां पर सारा ने अपना रूम बताया था। लेकिन रिसेप्शन वाले कहते हैं कि हमारे पास तो सारा नाम की कोई भी कस्टमर नहीं है और जो रूम नंबर सारा ने बताया था वो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस बात से डायना थोड़ा चौंक गई और वो सोचने लगी कि शायद सारा ने ये होटल नहीं बल्कि वही पुराना होटल बताया था जहाँ पर इतने सारे कत्ल हुए होते हैं। इसीलिए अब डायना ने डिसाइड किया कि वो कैमरामैन के साथ उस जगह जाएगी और सारा से पूछताछ करेगी। पर यार रियलिटी में हमें एक वीडियो क्लिप में पता चलता है कि जब उस होटल के अंदर एलेक्स को मारा जा रहा था तो सारा उसी जगह पर थी। वो तो वहाँ बेहोश हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जब सभी मर गए थे तो सारा ने अपनी आंखें खोली और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी होती है, पर अब उसके सामने वही मैकेनिक आ गया था। मैकेनिक को देखकर सारा उसके गले तो लग गई थी, पर मैकेनिक बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं शो करता और उल्टा सारा को मारने लगता है। सारा का पूरा फेस एकदम खराब हो चुका था। थोड़े समय में वो देखती है कि उसके ठीक सामने एक डीमन आ चुका है जो कि एक तरीके से मैकेनिक को कंट्रोल करने लगा और वो खुद अपने हाथों से अपना गला काट देता है। और अब तो सारा की भी मृत्यु होने की वजह से वहाँ के सारे लोग मारे गए। पर सवाल उठता है कि वो सारा कौन है जो डायना से मिलने आई थी। दरअसल ये भेजी गई एक आत्मा होती है जो लोगों को इकट्ठा करती और इस होटल की तरफ आने पर मजबूर करती, जिससे कि होटल में मौजूद डीमंस को आत्माएं मिलती रहें। डायना इन्फ्लुएंस होकर अपने कैमरामैन के साथ उस होटल के अंदर चली जाती है। वो लगातार ट्रेवल करते हुए उस कमरे में पहुंची। दरवाजा खोलने पर सारा बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो सारा का पूरा चेहरा बेकार था। वो जल्द से जल्द खड़ी हो गई और उसके पास कई सारे काले साए आने लगे। वो सभी शैडोज डायना और उसके कैमरामैन के पास बढ़ते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। उन्हें भी खत्म करके उनकी भी आत्माएं अब्सॉर्ब कर ली गई। यानी इस तरीके से वो डीमंस लोगों की आत्माएं अब्सॉर्ब करके इमॉर्टल रहते थे और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।